वन अदर इम्पॉर्टेंट रेशियो दैट इज एक्टिविटी रेशियो, जिसे हम टर्नओवर रेशियो बोलते हैं या हम परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। तो इस रेशियो का क्या मतलब होता है? द रेशियो मेजर्स द इफेक्टिवनेस with which the enterprises uses its available resources। इसका मतलब हो गया कि एक एंटरप्राइज किस तरह से अपने पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाता है। तो उसी वही सब चीज़ें हम इस रेशियो के अंदर स्टडी करेंगे, और जो इस रेशियो के जो रिजल्ट्स निकलेंगे हम उसको टाइम्स में एक्सप्रेस करेंगे। लाइक अगर हमारा आंसर आता है 10/2 तो हम इसको लिखेंगे 5 टाइम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रेशियो है इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है द रेशियो दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, एंड एवरेज इन्वेंट्रीज कैरिड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब हो गया कि जो हमारी कॉस्ट है गुड्स ऑफ प्रोडक्शन की, उसमें जो हमारे पास अवेलेबल इन्वेंट्री है वो हाउ इफेक्टिवली दैट इज यूटिलाइज्ड, कितना इफेक्टिवली उसको यूज किया जा रहा है। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज। और हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालेंगे? इसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। और अगर हमारे पास ग्रॉस लॉस दिया होगा तो हम इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको हम इसको लिख कुछ इस तरह से लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं इन्वेंट्री। अगर हमने इन्वेंट्री कैलकुलेशन करनी है तो हम कैसे निकालेंगे? या हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री में हम नेट परचेज प्लस करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी ऐड करेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री को उसमें से माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और एवरेज इन्वेंट्री निकालने का क्या तरीका है बच्चों? ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। और कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया होता है कि सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री ही दी होती है क्वेश्चन में, तो हम उस केस में क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही एवरेज इन्वेंट्री अज्यूम कर लेंगे और अपने फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 2 लाख रुपीज 2,20,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री रुपीज 40,000 एंड ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में लिखा हुआ है दिस इज रुपीज 30,000 मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करें बच्चों तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? ये क्लोजिंग इन्वेंट्री से 30,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितना? 70,000। चलिए हम सोल्यूशन देख लेंगे इसका। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, फिर देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री हमने कुछ इस तरह से निकाली है जिससे रुपीज 30,000 मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम 40,000 में 30,000 प्लस करेंगे तो इस तरह से हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी रुपीज 70,000। अब हम एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम कैसे निकालते हैं बच्चों? ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी वो आ जाएगी रुपीज 70,000 प्लस रुपीज 40,000 अपॉन 2, जो कि टोटल सम होके आ जाता है रुपीज 1,10,000। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू जाएगी रुपीज 55,000। और अब हम फॉर्मूले में वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था हमारा 2,20,000 और जो हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ रही है वो आ रही है रुपीज 55,000। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 4। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो यह रिजल्ट का जो एक्सप्रेशन रहेगा वो टाइम्स में रहेगा, तो हम इसको लिख देंगे 4 टाइम्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे क्वेश्चन में। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज गिवन रुपीज 3,50,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री रुपीज 55,000। ओपनिंग इन्वेंट्री रुपीज 45,000। परचेजेस रुपीज 1,30,000। कैरिज इनवर्ट्स
₹20,000, wages ₹15,000 एंड रिटर्न आउटवर्ड जो कि हमारा परचेज रिटर्न है वो है ₹10,000 और रेंट पेड है ₹90,000। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू दी हुई है, ना ही उसका कोई हिंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम उसके ऑल्टरनेट फॉर्मूले से हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। अब हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला जो था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब बच्चों हमारी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम देख लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री जो भी कितना लिखा हुआ है बच्चों 45,000 हमने लिख दिया है। अब नेट परचेज कैसे निकालेंगे, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर लेते हैं, नेट परचेज की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तो देख सकते हैं जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस है और एक वेजेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, दोनों को प्लस करेंगे इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस दिखा देंगे और इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा कितना है 55,000 तो उसे हम माइनस कर देते हैं। इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की 1,55,000। अब क्या करते हैं बच्चों, हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी 50,000। अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा आंसर इस तरह से आएगा 3.1 टाइम्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज गिवन 1,50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 एंड ओपनिंग इन्वेंट्री इज 20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट की जो कंडीशन दी हुई है वो लिखा हुआ है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ दिया ही नहीं है तो हम इस पर ज्यूम कर लेते हैं एक्स। तो लेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस 25% ऑफ एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ₹1,50,000 इंटू माइनस एक्स इंटू 25/100। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू ₹1,50,000 माइनस x/4। अब वेरिएबल को हम x/4 शिफ्ट कर लेते हैं यानी माइनस x/4 को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस x/4 इज इक्वल टू ₹1,50,000। अब हम इससे x की वैल्यू निकाल देते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है ₹1,20,000। तो हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है बच्चों 1,20,000। अब क्या करते हैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल देते हैं। एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 वैल्यू पुट कर लेते हैं। इस तरह से हमारी एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी ₹30,000। हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ₹1,20,000 अपॉन ₹30,000। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 4 और हम इसको लिख देंगे 4 टाइम्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टोटल सेल्स इज गिवन 3,20,000, सेल्स रिटर्न ₹20,000, closing inventory ₹50,000, an excess of opening entry over the closing entry is ₹20,000। यानी जो ओपनिंग एंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो हमारी ओपनिंग एंट्री की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी ₹70,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो एक तरह का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री।
अब हम सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं बच्चों। टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर लेंगे तो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू आ जाती है ₹3 लाख। हम फॉर्मूला लिखते हैं कॉस्ट निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख है, इसका 20% निकालेंगे जो कि आ जाता है बच्चों 60,000। तो 3 लाख से हम ₹60,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ₹2,40,000, जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारी जो ओपनिंग एंट्री आ जाएगी वो आ जाएगी ₹70,000। एवरेज इन्वेंट्री निकाल देते हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, इस तरह से हमारी एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी ₹60,000। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा ₹2,40,000 अपॉन ₹60,000। तो 4 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज ₹1,80,000। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज ₹1,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 times more than opening inventory. Inventory turnover ratio 5 times given. Calculate opening inventory and closing inventory. तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस करेंगे तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, जिसको हम बोलेंगे ₹3 लाख। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमने क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइंड आउट करना है तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर ही बेस ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है तो हम इसको x एज्यूम कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू ₹3 लाख माइनस 20% ऑफ x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x का 20% आ जाता है x अपॉन 5। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ₹3 लाख माइनस x अपॉन 5। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, यानी x अपॉन 5 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस में आ जाएगा तो x प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल टू ₹3 लाख। इस तरह से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा ₹2,50,000। अब इन्वेंट्री हमने, क्योंकि इन्वेंट्री का भी डायरेक्टली इन्वेंट्री की वैल्यू दी नहीं है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री को अज्यूम कर लेते हैं y, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी वो 3 टाइम्स ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं y प्लस 3y। तो इसको ले लेंगे 4y। अब हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल देते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री को हम ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5y। ये हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स लिखा हुआ है। रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि हमने कैलकुलेट किया है वो आ रहा है ₹2,50,000 और एवरेज इन्वेंट्री है 2.5y। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.5y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 12.5y इज इक्वल टू ₹2,50,000। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इस तरह से हमारी जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ₹20,000, यानी हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो आ जाता है 20,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा क्या है बच्चों, वो 4y है। तो 4 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 80,000। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन को बार बार देखिए और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 4,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट है 1/3% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स गिवन। फाइंड आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर से सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ भी जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कॉस्ट पर बेस्ड है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस 33 ऑफ एक्स, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाता है x इज इक्वल टू 4,80,000 माइनस एक्स बाय 3। अब वेरिएबल एक्स का शिफ्ट करेंगे तो ये जो माइनस का x/3 है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा इधर, तो x प्लस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू रुपीज 4,80,000। उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो x की वैल्यू हमारी आ जाती है रुपीज 3,60,000। अब इन्वेंट्री को देख लेते हैं, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री की न्यूमरल्स वैल्यू दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे, लेट द ओपनिंग इन्वेंट्री बी y, देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी 3y। अगर हम इस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बच्चों कंपेयर करें तो वहां पर लिखा होता है, लैंग्वेज का थोड़ा है इसमें, तो उसमें लिखा होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, तो हमने क्या किया, उसको y प्लस 3y यूज किया, बट यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री सिर्फ लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब जो y है उसका 3 टाइम्स क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 3y। अब हम क्या करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, दोनों को प्लस करके 2y हमारी एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 3 इज इक्वल टू 3,60,000 अपॉन 2y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6y इज इक्वल टू 3,60,000, की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आ जाएगा रुपीज 60,000। और y हमने निकाला था, y हमने ओपनिंग इन्वेंट्री का अज्यूम किया था, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी हो जाएगी 3y, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू हो जाएगी रुपीज 1,80,000। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे बच्चों तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो आज का हमारे वीडियो में हम सिर्फ यही एक रेशियो को कवर करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए रेशियो कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और दिए गए नंबर पर अपनी क्वेरी को आप रेज कर सकते हैं।